डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास में सारी चर्चा कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1, जिसका पहला प्रश्न है उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। इस टाइप के सवाल हमने 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन 7वीं कक्षा में इस सवाल को सीधे सॉल्व करने को कहा गया था। लेकिन अभी आप इसको सीधे सॉल्व करोगे तो पेपर में एक भी अंक आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रश्न में कहा गया है उचित गुणधर्मों का उपयोग करके लिखना है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आपको कौन से गुणधर्म लगेंगे ये बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले यदि आप उचित गुणधर्म लिखा हुआ है, उचित गुणधर्म का उपयोग करना, तो सबसे पहले प्रश्न में ये देखो कि कितने पद दिए हुए हैं प्रश्न में। अब पद कैसे पता करेंगे? पद पता करने के लिए जो गुणा का चिन्ह होता है, उनके जो दो संख्याएं होती हैं उनके पास, वह पहला पद कहलाता है। जैसे इन दोनों ये दो, एक पद कहलाया, ये सिंगल पद है, ये दूसरा पद कहलाया। जहाँ पे भी गुणा लगा हो वो एक पद वो कहला जाता है, ये तीसरा पद कहलाया। लिखना नहीं है इसको, मैं आप लोगों की मदद के लिए लिख जाऊँ, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अब सबसे पहले आपको ये पद पता चल गया कि 3 पद हैं। अब 3 पद पता करने के बाद आपको ये पता करना है कि क्या कोई ऐसी परिमेय संख्या है जो दोबारा लिखी हुई है। 2/3 कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। 3/5 कहीं लिखा हुआ है? हाँ, एक 3/5 ये है और एक 3/5 ये है। मतलब एक 3/5 आपका ये दिया हुआ है, एक 3/5 आपका ये दिया हुआ है। मतलब पहला पद और तीसरा पद दोनों में 3/5 है, तो इन दोनों पदों को एक साथ लिखना है। एक साथ लिख लें। पहले पद में क्या दिया हुआ है? -2/3 गुणा 3/5। ठीक। अब देखो तीसरा पद। तीसरा पद क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 3/5 इसमें भी है, 3/5 इसमें भी है, इसलिए तीसरा पद लिखेंगे। तीसरे पद में क्या है? माइनस। ये हमेशा याद रखना कि माइनस और प्लस क्या लिखना है। यहाँ प्लस नहीं लिख देना। प्लस क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि इसके सामने माइनस है, तो माइनस से ही शुरू होगा। -3/5 गुणा 1/6। इन दोनों को एक साथ लिख लिए और कोष्टक लगा लिए। अब क्या बचा? पहला पद लिखा गया, तीसरा पद लिखा गया। कौन सा पद बचा? दूसरा पद। दूसरा पद को भी लिख लो। दूसरा पद में क्या है? +5/2। तो दूसरा पद भी लिख लिए +5/2। ये कर लिए। अब इसमें देखो गुणधर्म कौन सा लगा है। ये पहला पद था, ये तीसरा पद था, इनका हमने क्रम चेंज किया है। पहले पद ये लिखा गया और तीसरा पद का क्रम चेंज होकर दूसरे पद में आ गया है। कौन सा गुणधर्म लगेगा? हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन क्लास में, क्रम विनिमय गुणधर्म लगेगा इसमें। ठीक, इसमें लगेगा क्रम विनिमय गुणधर्म। अब क्या करेंगे? सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं। या सबको पता है, 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब कोष्टक हल करने के लिए क्या करेंगे? अब देखो इसमें भी 3/5 है, इसमें भी 3/5 है, तो कोष्टक के बाहर 3/5 लिख लेते हैं। कोष्टक के बाहर 3/5 लिखो। अब देखो कोष्टक के बाहर 3/5 लिखा गया। अब कोष्टक के अंदर कौन कौन सी संख्या बची? -2/3। ये 3/5 तो बाहर लिखा गया, तो ये 3/5 को अब नहीं लिखेंगे, माइनस नहीं गया है, तो माइनस का माइनस। ये 3/5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? इसमें 1/6 प्लस 5/2। जैसा है वैसा ही उसको लिख देते हैं। ठीक। अभी भी कोष्टक हल नहीं हुआ है, तो फिर से कोष्टक हल करेंगे। 3/5 जैसा है वैसा ही लिखेंगे। अब सबसे पहले ये देखो -2/3 और -1/6, इनको यदि परिमेय संख्या को यदि जोड़ना होता है या घटाना होता है, तो सबसे पहले उसके लिए लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक। हर, अंश और हर तो जानते हो, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। तो हर का सबसे पहले लेते हैं हम क्या? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक आप लोगों से निकालता आता होगा, क्योंकि हमने 6वीं कक्षा में भी लघुत्तम समापवर्तक है और 7वीं कक्षा में भी लघुत्तम समापवर्तक है। यदि नहीं आता तो आपके लिए बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। जैसे 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, 3, 6। सबसे पहले ये देखेंगे कि
किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है या नहीं? 3 में नहीं जा रहा, 6 में जा रहा है। 2 का भाग दे दो। 3 में नहीं जा रहा तो 3 जैसा वैसा ही लिख देते हैं, और 6 में जा रहा है तो 2 तिया 6। अब 2 के बाद कौन सी संख्या आती है? 3। 3 का भाग जाएगा कि नहीं? 3 का भाग तो चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, मतलब इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा? 6। ये आ गया हर में। अब क्या करते हैं? 3 का भाग 6 में देते हैं। 3 का भाग 6 में दोगे तो क्या आएगा? 3 का भाग 6 में दोगे तो 2 आएगा। करके देख लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 में 6 गए 0, क्या आया? 2। अब 2 का गुणा अंश में करते हैं। अंश में क्या है? 2, तो 2 गुणा 2 4, माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, -4। ये वाला माइनस माइनस ही रहेगा। 6 का भाग, फिर इसमें भी वैसे ही प्रोसेस जैसे पहले किए थे। 6 का भाग 6 में देंगे तो क्या आएगा? 1, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1 प्लस 5/2 वैसे। फिर जब तक कोष्टक हल नहीं होगा कोष्टक को ही हल करते रहेंगे। 3/5। अब देखो नीचे वाली तो हल हो गया, अब करेंगे ऊपर वाली संख्या अंश की। -4 और -1, यदि माइनस, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो जुड़ेंगे या घटेंगे? जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 7वीं कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं, यदि एक से चिन्ह रहते हैं, माइनस गुणा माइनस तो क्या होता है? जुड़ते हैं। धन गुणा धन तो क्या होते हैं? जुड़ते हैं। यदि अलग अलग चिन्ह होते हैं, माइनस गुणा प्लस तो घटेगा, प्लस गुणा माइनस तो घटेगा, लेकिन इसमें माइनस है, एक से चिन्ह रहते हैं, एक से चिन्ह में क्या होता है? जुड़ते हैं। तो 4 और 1 5। अब 5 प्लस का आएगा या माइनस का, ये कैसे पता करेंगे? 4 और 1 में बड़ी संख्या कौन है? 4। बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह लगा होता है वही इसमें भी लगेगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो 5 के सामने भी माइनस लगेगा। बटे का 6 ही रहेगा, प्लस 5/2, जो जैसा वैसा ही लिख दो। अब देखो इन दोनों का क्या होता है? गुणा क्यों होगा? जब कोष्टक हटेगा, क्योंकि अब कोई संख्या हल ही नहीं हो सकती कोष्टक के अंदर की संख्या, तब कोष्टक हटाना पड़ेगा। तो कोष्टक हटाना पड़ेगा, इसके सामने कोई चिन्ह, कोष्टक के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पे गुणा हमेशा ही रहता है। तो 3/5 गुणा -5/6 प्लस 5/2। अब क्या करेंगे? अब इसमें जो गुणा है उसको गुणा करके काट लो, या सीधे सीधे कटें तो सीधे सीधे काट लो, दोनों विधि से हो सकते हैं। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या बचा? -1, 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 1/2 प्लस 5/2। अब आपको पता है फिर इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करते हैं? लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 2 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा? 2। यदि एक सी संख्या है, यदि 2, इसमें भी 2 है इसमें भी 2, तो लघुत्तम समापवर्तक हमेशा 2 ही आएगा। यदि इसमें 5 होता तो लघुत्तम समापवर्तक हमेशा 5 ही आएगा। यदि एक सी संख्या तो लघुत्तम समापवर्तक उतना ही आता है। अब क्या करेंगे? जैसे पहले किए थे वैसे ही करेंगे। 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1, और 1 का गुणा किस में करेंगे? -1 में, तो 1 एकम 1 -1 प्लस का प्लस। 2 का भाग फिर 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1, और 1 का गुणा 5 में तो 5। अब फिर यहाँ आ गया प्लस और माइनस, एक प्लस का एक माइनस का, अलग अलग चिन्ह होते तो क्या होता है? घटते हैं। तो 5 में से 1 गया 4, बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, /2। इसको भी काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर क्या आया आपका? 2। स्टूडेंट इसका दूसरा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की ही तरह है। पहले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था वैसे ही दूसरा क्वेश्चन करना है। जैसे सबसे पहले क्या किए थे, उसमें पद बनाए थे। पद कैसे ज्ञात करते हैं आप लोगों को पता होगा। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। इसके बाद क्या करते हैं? ऐसी कौन सी संख्या है जो दी हुई है? 2/5 इस कहीं है, हाँ 2/5 है, एक 2/5 ये है, एक 2/5 ये है। इन दोनों को एक साथ लिखना है, इन दोनों पदों को, पद नंबर 1 और पद नंबर
3 को एक साथ लिखना, बाकी सेम प्रोसेस प्रश्न नंबर 1 की तरह। यदि इसमें आपको करने में कठिनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं इसको किस तरीके से करना है, मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इसको आप घर में करने की कोशिश ज़रूर करें। धन्यवाद।